पता अनु 95% दूल्हा दुल्हन को नहीं पता होता कि उनकी शादी में मेन्यू क्या है, खाने में क्या था। और एक हम शाम को भी वही खाना खा रहे हैं। बताओ तो इतना सारा खाना बच गया है तो क्या फेंक देंगे? एक मिनट, तो जब तक ये सब खत्म नहीं होगा रोज यही खाना है? आप भी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी बना है, मजा आ रहा है। ये खा के देखें। नाइस। बापूजी हमेशा कहते हैं कि शादी में लोगों को जेवर, कपड़े, डेकोरेशन, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन भी याद नहीं रहते, लेकिन शादी का खाना हमेशा याद रहता है। सही कहते हैं। अच्छा, जीके ने खाना खा लिया? मैं लेकर गई थी, पर काका बहुत थक गए थे तो वो सिर्फ दूध पीकर सो गए। हाँ, टाइम हो गया है। ट्राई दिस इज अमेजिंग। मोटी हो जाऊंगी। मजा आ गया। अनु, अब तुम ऐसी आदतें डाल दोगी ना तो तुम्हारा पल्लू रोज खराब हो जाएगा। इसे पल्लू खराब करना नहीं कहते। अच्छा, तो इसे क्या खराब करना कहते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सॉरी। बहुत थक गई हो। तुम्हारी आंखों में खुशी तो है लेकिन नींद भी दिख रही है। आपके भी तो। विंटर, बापूजी के लिए चाय लेकर आ जा। स्वीटी की बच्ची, बस बड़े भाई पे हुक्म चलाना है। बा और पापा के लिए भी लेकर आ, ठीक है? बड़ी नानी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मामा जी नानी के पास ही हैं, सो डोंट वरी। उन्हें अभी हॉस्पिटल में रखना है 48 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। पापा, नानी कैसी है? नानी ठीक है बेटा। अच्छा तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए बादाम छिलता हूँ। पाको बेटा, भाभी के लिए एक गिलास दूध लेके आओ। हाँ। ये लो बेटा। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। तुम्हारी मम्मी अब यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा यहाँ पे हैं। ये लो। ये मैदे की कटोरी कुछ ज्यादा ही खुसुर फुसुर करके अकेले में फोन पे बातें करती रहती है। शादी के बीच में भी मैंने देखा था, कुछ तो गड़बड़ है। चांद बिंदिया मेरी बना, आसमां को खबर ना लगे, आज इतना सजूंगी कहीं, मुझे मेरी नजर ना लगे, आहट तेरी है सहेली, आज फिर से है नवेली, पत्नी साथी सखी माँ अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा।
हाय निरुद्ध। नहीं, मैं तो जामनगर में हूँ। वो एक्चुअली नानी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम सबको यहाँ आना पड़ा। तुम इस तरफ आने वाले हो क्या? रियली? ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो प्लीज कॉल मी व्हेन यू रीच, ओके? ओके, बाय। एंड अनिरुद्ध, थैंक्स अगेन। बाय। मांग में सिंदूर मेरे बेटे के नाम का, गले में मंगलसूत्र मेरे बेटे के नाम का, और फोन पे बात पुराने पति से चल रही है। अरे फोन पे खीखी करनी थी, आने जाने की सारी रिपोर्ट उसे देनी थी, तो छोड़ क्यों दिया? अरे पति है, कमीज नहीं है, जो बदलने के बाद भी पुराने वाली को हैंगर पे टंगा के रखा है। क्या हुआ? ये क्या कहे जा रहे हो लीला? वही जो कोई नहीं कहता है, सब जानते, सब देख रहे हैं कि ये बहू चुप चुप के किसी से फोन पे बात कर रही है, पर ना कोई कहता है ना कोई करता है, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। ये घर की बहू चुप चुप के अपने पुराने पति से बात कर रही है। छुप छुप के बात करने के लिए आई एम सॉरी बा। अब से मैं खुल के बात करूंगी। मैं सिर्फ अनुपमा की शादी तक रुकी हुई थी, लेकिन अब मैं अनिरुद्ध से बात भी करूंगी, उसे मिलूंगी भी और उसे हमारे घर में बुलाऊंगी भी। काव्या! वनराज! मैंने सोचा था कि अनुपमा के जाने के बाद एक नई शुरुआत करूंगा। इस घर को, अपने बापूजी को, अपने बेटे को, अपनी बहू को संभालूंगा। लेकिन इस हाथ में गुस्से की लकीर मेरी उम्र की लकीर से भी ज्यादा लंबी है। तुमने मुझे एक दिन भी सुकून से जीने नहीं दिया काव्या। अब पता चला तुम्हें, जब लाइफ पार्टनर सुकून छीन लेता है तब कैसा लगता है? अब पता चला तुम्हें, जब लाइफ पार्टनर अपनी एक्स से मिलता है तब कैसा लगता है? दिल कैसे टूटता है, दर्द क्या होता है, अब पता चला तुम्हें? मैं सिर्फ अनुपमा की शादी तक रुकी हुई थी, क्योंकि अनुपमा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और उसकी शादी में अगर मेरी वजह से कोई ड्रामा होता ना, तो मैं तो गिल्ट के मारे मर जाती। बहुत सब्र किया है मैंने वनराज, पर अब शादी खत्म तो सब्र भी खत्म। तुम्हें क्या चाहिए साफ साफ कहो काव्या। जस्ट वेट अ मिनट। नया घर, नया परिवार, नई जिंदगी, पर रिश्ते वही हैं, प्रेम वही है, प्रार्थना वही है। बापूजी की सेहत, पाके घुटने, तोसू की नौकरी, स्वीटी की पढ़ाई, समर के मन की शांति, किंजलोस के बच्चे का ध्यान रखिएगा। और कुछ दिन पहले ही जो नाम मेरी प्रार्थना में जुड़ गया था, अब मैं उनके साथ जुड़ गई हूँ जन्म जन्म के लिए। मेरे अनुज का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, सूरी एक नाम लेना तो मैं भूल ही गई, अनुपमा। आज तक कभी ये नाम लिया नहीं था और ना ही इस नाम को लेने की आदत है, लेकिन अब ले रही हूं। जितनी सारी खुशी आपने मेरी झोली में डाली है, उन खुशियों को संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ध्यान रखो।
वही जो तुम्हें चाहिए था, तलाक। तुमने ये पेपर्स मेरे मुंह पे मारे थे ना, बट अनलाइक यू आई एम अ बिट क्लासी यू नो, इसीलिए मैं ये पेपर्स तुम्हारे मुंह पे नहीं मार रही हूं, तुम्हारे हाथ में दे रही हूं। मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। मुझे कोई ड्रामा, कोई लड़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी लाइफ से एग्जिट चाहिए, वो भी शांति से। मैं तुम पर कोई केस नहीं फाइल कर रही हूं, सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रही हूं। तो यहाँ खड़ी क्यों है? जा निकल यहाँ से। बा, मैं डिवोर्स होने तक आप सबके साथ ही रहूंगी। अरे ऐसे कौन रहता है? ऐसा कहीं हुआ है क्या? हाँ, इस घर में क्या नहीं होता है बा। अनुपमा तो डिवोर्स के बाद भी यहाँ रह रही थी, मैं तो सिर्फ डिवोर्स तक रहने की बात कर रही हूँ ना। एंड माइंड यू बा, अनिरुद्ध इस घर में आता जाता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु जाता जाता रहता था। तो मैं अनिरुद्ध और तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी। प्लीज, डिवोर्स पेपर्स पे हस्बैंड के नाम होते हैं, लेकिन डिवोर्स सास के साथ भी होता है। तो बाप मेरी सास नहीं है, तो ये सास होने का हक अब मुझ पर मत जताइए। अरे बात थोड़े ही दिनों की तो बात है, साथ रह लेते हैं ना। मेरे घर में मेरे बेटे का ऐसा अपमान। हमेशा से सुना है, देखा है और कहा भी है कि आंगन सास का, कमरा पति का, छत बच्चों की और पत्नी की है तो सिर्फ और सिर्फ रसोई। पर यहाँ तो पूरा का पूरा घर पत्नी का है। पर रसोई से एक अलग ही रिश्ता है, और औरत का अपनी रसोई से एक अलग ही रिश्ता होता है। ऐसा लगता है जैसे औरों को भगवान ने मिट्टी से बनाया है, पर पत्नी को मसालों से बनाया है। ओ मसाले। हे मां अन्नपूर्णा, मेरे घर पे, मेरी रसोई पे, मेरे पति पे और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। ध्यान रखो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।